हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर क्लास ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा ये जो क्लास रहेगा वो होगा अगस्त महीना का 2023 का ये करंट अफेयर्स लेक्चर है। तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको इस महीने में जो है, इस महीना में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ है, जो भी करंट अफेयर हुआ है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। तो पहला हम बात करेंगे स्टेट वाइज, अलग अलग स्टेट्स के आधार पर ही कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको आएगा गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट। केंद्र सरकार ने जो है कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए एक काफ़ी भारी मात्रा में ये जो इन्वेस्टमेंट किया है कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इन अ मेजर पुश टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ए whopping 81,940 crores for 19 railway infrastructure projects spanning 1909 kilometers currently at various stages of implementations। केंद्र सरकार ने जो है जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके कनेक्टिविटी के लिए जो है, और ये जो जितना भी आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से, इनके लिए जो है एक काफ़ी बड़ी ये जो है अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है ना, डाला है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ जी किशन रेड्डी informed the Lok Sabha on the Monday that the government is making remarkable strides to improve connectivity in northeastern states through substantial investment। तो ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो है जे किशन रेड्डी ने जो है लोकसभा में ये रखा गया है, ये प्रकाश डाला है कि मौजूदा जो सरकार है उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ये जो है ये जो है ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो ये भी आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। कभी कभी जो है ये अमाउंट भी पूछा जाता है ना कई एग्ज़ामों में। और अराउंड 19 रेलवे ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम करने का ये जो है सोचा है। इन अ मेजर पुश टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ए whopping 81,941 किलोमीटर्स। ये बस इसका रिपीट हो रहा है ना, ये हो गया। According to sources, 482 किलोमीटर ऑफ रेल लाइन्स हैव बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। सोर्स के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन मिला है कि अराउंड 482 किलोमीटर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट है अरुणाचल लॉन्चेस मेगा प्लांटेशन ड्राइव्स फॉर ऑयल पाम। कई रिसर्च से ये पाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश का जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, जो भी टोपोग्राफी है, वहाँ पे जो पाम ऑयल का जो कल्टीवेशंस के लिए काफ़ी वो अच्छा माना गया है। द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मेगा प्लांटेशन ड्राइव फॉर ऑयल फार्म इन द स्टेट्स ड्यूरिंग द फोर्टनाइट लॉन्ग plantation drives which got underway on July 29th. The state government is targeting to cover 700 hectares of land in 6 districts with oil farm। तो राज्य सरकार, अरुणाचल प्रदेश का राज्य सरकार ने एक मेगा प्लांटेशंस ये जो है ड्राइव जो है वो लॉन्च किया है, जिनका मेन मकसद है कि अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल का ये जो है उत्पादन जो है वो किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए जो है अराउंड 700 प्लस हेक्टेयर्स और ये जो है ज़मीन जो है वो पे ये प्लांटेशन करना है बोल के ये जो है राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। अराउंड 6 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये किया जाएगा शुरुआती तौर पे। द प्रोग्राम वॉज अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशंस ऑन एडिबल्स ऑयल्स। इसमें ऑयल फार्म या में मेन मकसद क्या है, नेशनल मिशंस ऑन एडिबल ऑयल इंक्लूडिंग स्पेशली जो है पाम ऑयल से जो भी हम जो तेल जो मैन्युफैक्चर करता है उस एंगल में ये जो है ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है।
विच इज़ एम्ड एट मीटिंग द ग्रोइंग डिमांड फॉर एडिबल ऑयल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ये नॉर्मल डे में जो है लाइफ में जो है हम ये जो है ऑयल का काफ़ी कंज्यूमशंस करते हैं, तो उसी के आधार पर ये जो है पाम ऑयल जो है प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है कदम उठाया गया है। टू कंपनीज 3F ऑयल पाम प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि फूड लिमिटेड, ये दो मेन कंपनी है, इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंस है। तो ये दो तीन जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला है कि कितना डिस्ट्रिक्ट में ये लागू हुआ है, दूसरा है कि किस मिशन के अंतर्गत ये हुआ है, तीसरा है कि कौन सा दो कंपनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो 3F ऑयल फार्म प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि फूड लिमिटेड, ये दोनों सबसे पहले ये काम पे थोड़ा सा ये जो है शुरुआत करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अरुणाचल गेट्स फर्स्ट गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन ना, द फर्स्ट 132 kV gas insulated substations of Arunachal Pradesh was inaugurated at Nirjuli in पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के। इंसुलेटेड सबस्टेशंस ये जो है एक बिजली का ये जो है माध्यम है जहाँ से हमको बिजली का ये जो है आवाजाही करता है। विद अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट द सबस्टेशन इज पोइज्ड टू मीट द रीजन्स एनर्जी डिमांड्स फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड इन द पावर सेक्टर्स ना। बिजली ये पर्याप्त मात्रा में जो है हमें मिल सके, इस उद्देश्य से जो है ये एक नया ये जो है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन ये जो है बनाया गया है। द प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय पावर ग्रिड्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, PGCIL के द्वारा ये बनाया गया है, विच विल ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन 2000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स इन द स्टेट। अराउंड 2000 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन्स ये कवर अप किया जाएगा। द मेजर फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज द रिडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लूजेस। इनका मेन मकसद ये है कि बिजली जब सप्लाई करता है इनके बीच में कई बार ऐसा होता है कि बिजली का ये जो है वेस्ट होता है ना, ये जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होने के कारण से, तो इसको जो है कटौती करने के लिए ये बनाया गया है। PGCIL's initiatives will not only enhance power transmission efficiency but also elevates the overall quality of life in the states। इसका मेन मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पावर देना है, बल्कि पूरा प्रदेश का उन्नति के लिए, विकास के लिए ये सोच के साथ ये सबस्टेशन ये खोला गया है ना, बनाया गया है। ड्रग टेस्ट मेड मैंडेटरी इन चांगलांग। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि एग्ज़ाम में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का ड्रग टेस्ट जो है वो मैंडेटरी किया गया है, वो आपका है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। बस इतना ही आपको याद करना है। टू प्रिवेंट ड्रग एब्यूज, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ मेड इज मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ एंड सिविलियंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू मैंडेटरीली गो थ्रू ड्रग टेस्ट। चांगलांग का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये मैंडेटरी किया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उनका ड्रग टेस्ट होना ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सवाल तो यही पूछेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का जहाँ पे ड्रग टेस्ट ये जो है वो मैंडेटरी किया गया है। इस एंगल से सवाल वो पूछा जा सकता है। Arunachal's body bets for reservations in private jobs to fight unemployment। सेव अरुणाचल, सेव इंडिजिनियस, जिसको सासी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को जो है एक ये इंटीमेशन दिया है कि आप जो है अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट जॉब रिजर्वेशंस बिल जो है वो को पास जल्द से जल्द कराइए, ये बोला गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में। सासी ने जो है
लोकसभा असेंबली के माध्यम से अरुणाचल सरकार को ये बोला है कि आप अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट जॉब रिजर्वेशंस बिल को जल्द से जल्द वो जो है पारित कर दे। द proposed legislation aims to safeguard indigenous identities and address the pressing issue of unemployment। मेन मकसद ये है कि जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरा देश में जो है बेरोज़गार का ये जो है आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो इसी बात को लेते हुए ये शासी ने जो है अरुणाचल सरकार को ये जो है इंटीमेशन दिया है कि जल्द से जल्द आप इस बिल को पास करें ताकि प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब मिलता है वो ये हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको जो है एम्प्लॉयड रहने के लिए ये बोला गया है। In Arunachal, efforts made to clean Yagamso rivers, 230 bags of waste collected. Members of several organizations in Arunachal Pradesh capital's complex regions on Wednesday made an effort to clean a stretch of Yagamso rivers on the occasions of International Day of the World's Indigenous Peoples. Yagamso Rivers Rejuvenation Project's coordinators Prem Tawa reveals that approximately 230 kgs of bags of waste materials were collected from the rivers during the cleanup initiatives organized by the Youth Missions for Clean Rivers and the Abrelo Memorial Multipurpose Society in the partnership with the Friendship Coordinations and with the support of Itanagar Smart City Development Corporations. Initiative drew the people's attention to the urgent need for the river conservation। कई ये जो है संगठन ने जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का ईटानगर का एक ये एफर्ट किया है ताकि यागामसो जो रिवर है जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के आसपास है, यहाँ पे कई सालों से जो है इस नदी में जो है गार्बेज फेंकने के कारण से कूड़ा कचरा फेंकने के कारण से ये जो नदी जो है वो चौक हो गया है। तो इसके कारण से क्या है कि वाटर फ्लो हो नहीं रहे और इससे जो है पर्यावरण जो है वो काफ़ी दूषित हो रहा है। तो इसको जो है सीरियस कंसर्न में लेते हुए जो है कई ये जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये जो है सोसाइटी ने जो है मिलके इनको साफ करने के लिए एक कदम उठाया है यागामसो रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि प्रेम तबा के द्वारा इन्होंने लीड किया है। अराउंड इसके हिसाब से जो है 230 बैग्स ऑफ वेस्ट मटेरियल ये जो है ये इन्होंने कलेक्ट किया है। ऑर्गेनाइज बाय द यूथ मिशंस फॉर क्लीन रिवर्स, एब्रेलो मेमोरियल मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ और फ्रेंडशिप कोऑर्डिनेशन, साथ में ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सब मिलके जो है इस मिशंस को अंजाम दिया है। What does the Forest Amendment Act mean for northeastern states? The passage of Forest Conservation Amendment Act will have huge implications for the northeastern states where large expanses of forest are not notified as forest in any act. The northeastern states are under the various constitutional safeguards such as the 6th Schedule's Article 371. The Amendment Act has created confusion amongst the local communities of the regions of what the impact of the acts will be mean for their ancestral lands in light of various constitutional safeguards and state laws. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक लागू किया गया है सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इनके हिसाब से जो है कई ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे सरकारी तौर पे ये जो है इस एक्ट के अंदर ये नोटिफाइड किया गया है कि ये सरकारी फॉरेस्ट है ना, ये बोला है। और कई ऐसा जगह है, कई एक्सटेंसिव जगह है जहाँ पे ये फॉरेस्ट एक्ट का ये एक्ट
लागू किया या नहीं किया है। तो इससे क्या है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जो भी इंडिजिनस पीपल है कि इस एक्ट के लागू होने के हिसाब से जो है हमारा जो पूर्वजों का जो ज़मीन है ना उनका क्या होगा, किस प्रकार ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो हम पे लागू हो रहा है। ये कई ये जो है ये ऐसे सोच जो है ये इंडिजिनस ये जो है लोगों के बीच में ये हो रहा है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से जो है जो भी सरकारी अगर ये नोटिफाई कर दिया कि ये इस एक्ट के अंदर आता है तो उनका पूरा का पूरा जो है संरक्षण जो है वो हमारे सरकार के द्वारा ही किया जाता है, ये बोला गया है। Arunachal gears to host Northeast India Exposure Tour Convention. Arunachal Pradesh has hosted the first ever tour, the Northeast India Exposures Tour Convention 2023 from August 13 to 16 at Tawang. यहाँ में ये इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सपोजर टूर एंड कन्वेंशन ये जो है पहली बार हुआ है और ये कब हुआ ये इम्पोर्टेंट है और कहाँ हुआ, मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या है वो कहाँ हुआ ये इम्पोर्टेंट है। द इवेंट इज सपोर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल शिलोंग के हिसाब ये सपोर्ट किया गया है इनको पूरी तरह से ये जो है ऑर्गेनाइज करने का, होस्ट करने का, ऑर्गेनाइज बाय द ह्यूमैनिटी ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद द ट्राइबल डिस्कवरी टूर्स एंड ट्राइबल्स एंड अनप्लान्ड इवेंट्स। तो इनके द्वारा ये जो है ये कार्यक्रम का ये जो है आयोजन किया गया है और काफ़ी सक्सेसफुली ये हुआ है। द कन्वेंशन एम्स टू री इन्वेंट टूरिज्म बाय रीडिस्कवरिंग द अनटेप्ड पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इनका मेन ये जो एम है कि जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ का जो भी टूरिज्म सेक्टर्स में जो भी ये अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है, उसको और अपग्रेड करना है, इनका मेन मकसद है। इट विल शोकेस द रिच कल्चर, हेरिटेज एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रीजन्स टू पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड टूरिस्ट। इस ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सपोजर टूर और कन्वेंशन कार्यक्रम के हिसाब के अंतर्गत ये जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी रिच कल्चर्स है, हेरिटेज है जो या फिर नेचुरल ब्यूटी है उनको जो है और एक्सपोजर्स ये जो है करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। ए स्पेशल कल्चरल इवनिंग्स विद द इंडियन आर्मी विल बी हेल्ड ऑन द ओकेजन्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस क्योंकि अगस्त महीना में है तो इंडिपेंडेंस डे के इवेंट में जो है इंडियन आर्मी के द्वारा ये जो है एक स्पेशल कल्चरल इवेंट्स होगा, ये बोला गया है। Arunachal Science Fact for developing projects to generate 11,523 मेगावाट ऑफ पावर। तो अरुणाचल सरकार ने जो है एक फैक्ट वो साइन किया है जहाँ में अराउंड 11,523 मेगावाट ये जो बिजली जो है वो ये जनरेट करेगा। द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंक्ड मेमोरेंडम्स ऑफ एग्रीमेंट्स विद 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर undertakings for development of 12 hydro power projects with the total capacity of 11,523 megawatts। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपको यहाँ में 12 ये जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये होगा, टोटल कैपेसिटी कितना है 11,523 मेगावाट, ये इम्पोर्टेंट है। और अराउंड जो है 1,42,000 करोड़ का ये जो है अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जाएगा इनके डेवलपमेंट के लिए। द 5 प्रोजेक्ट विल बी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, पहला जो 5 प्रोजेक्ट वो रहेगा आपका अराउंड 2,626 मेगावाट का ये जो कैपेसिटी रहेगा जो कि एलोकेटेड टू नेपको के द्वारा ये किया जाएगा। वाइल बाकी जो 5 रहेगा वो 5,097 मेगावाट ये जो है अवॉर्डेड टू SGVN लिमिटेड एंड द 2 प्रोजेक्ट्स अराउंड 3,800 मेगावाट टू NHPC।
तो यहाँ में 3 इम्पोर्टेंट कंपनी है, वो है आपका नेपको, SGBN और NHPC। इनके ये अंदर ही ये जो है पावर जनरेशन सी प्रोजेक्ट जो ये किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कितना ये जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेगा और कितना करोड़ का रुपया इसमें जो है इन्वेस्ट किया है और कौन कौन सा ये जो है कंपनी है जो इस पे काम करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। Arunachal to host final of 77th Santosh Trophy National Football Championship. Arunachal Pradesh has been selected to host the final round of esteemed 77th Santosh Trophy National Football Championships for 2023-24. The announcement was made by Arunachal Pradesh Football Association, marking a significant milestone for the states and the northeastern state as a whole. The final rounds of championship is scheduled to take place in Itanagar during the month of November and December later this year. This distinctions makes Arunachal Pradesh the first state from the northeast to host the culmination of Santosh Trophy, a premier football event on the national sport calendar. तो अरुणाचल प्रदेश को जो है ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो 77 संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को वो उनका आयोजन कर सके। तो ये रहेगा आपको जो है पहला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है जो ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप का ये जो है आयोजन किया जाएगा। यही आपका एग्ज़ाम में आने लायक इम्पोर्टेंट है कि 77 संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किसके द्वारा ये जो है होस्ट या फिर आयोजन किया गया था ना, ये इम्पोर्टेंट है। और कौन सा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जिसने ये संतोष ट्रॉफी को ये जो है होस्ट किया था, ये इसी एंगल में काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। ये स्पोर्ट सेक्टर में थोड़ा सा आप ये अपना नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट है अरुणाचल के पास आता है मणिपुर। Government boosting sports infrastructure in Northeast, Sport Minister. Following a series of government initiatives to develop sport infrastructure in the northeastern regions, first ever National Sport University in Manipur has been set up with the investment of rupees 634.34 crore. According to Union Sport Minister Anurag Thakur, with a shift from look east policy to act east policy, the government has placed special emphasis on the bolstering sports infrastructure in the regions. The establishment of the National Sport University in Manipur reflects the government's commitments to promoting sports and creating opportunity for aspiring athletes in the northeastern states. During a recent session in the Rajya Sabha, the Union Minister for Youth Affairs and Sport shared that 75 sport projects with a budget of rupees 520.7 crore have been approved for the Northeast. Complementing the sport projects, the government has set up the 3 National Center for Excellence, 12 SAI training centers, and 22 accredited academics, providing a conducive environment for the athletes to redefine their skills. तो स्पोर्ट मिनिस्टर के ये जो है द्वारा ये जो है अनाउंसमेंट किया गया है कि एक नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो बनाया जाएगा, जिनका मेन मकसद ये है कि हमारे पूर्वोत्तर राज्य का जितना भी स्पोर्ट पोटेंशियल है उसको और ये जो है बेहतर कर सके। इसी मकसद से ये जो है ये कदम उठाया गया है। और यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा ये जो है एक लुक इस पॉलिसी से जो है एक इस पॉलिसी के रूप में ये जो है ये डाला गया है। और
फर्स्ट एवर नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर में वो सेटअप किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना, लागत कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 634.34 करोड़ का ये पूरा का पूरा ये इन्वेस्टमेंट है। Spectacularly slimy, scientists find salamanders in the lakes of Manipur. In a thrilling adventure that took them deep into the remote lands of Manipur, a team of intrepid scientists has unveiled a remarkable discovery. एक नया सालामंदर का एक नया ये जो है स्पेसिस जो है ये इन्होंने खोजा है। वो कहाँ पे? देयर जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ कोंगथेंग माउंटेन्स में माउंटेन रेंज में इन्होंने डिस्कवर किया है एक न्यू क्रिप्टिक स्पेसिस विद इन द जेनोस टाइलोट्राइथॉन्स। ये जो है लॉन्ग कंसील्ड अमंग द एनिग्मेटिक्स एम्फीबियंस ऑफ द रीजन। एम्फीबियंस क्या है? जो वो जीव है जो पानी और ज़मीन में दोनों में ये सर्वाइव करता है। द न्यू फाउंड स्पेसिस टाइलोट्राइथॉन्स जैमिंग जो है ये इनका नाम है। ये जो डिस्कवर किया गया हैज़ बिन मिस्टेकन फॉर इट्स क्लोज रिलेटिव्स टी हिमालयनस ना और टी वेरोकोक्सस को सोचा गया था, लेकिन इनका जो है ये जैमिंग है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एक सालामंदर का स्पेसिस है, इन्होंने डिस्कवर किया है। Hindi film to be screened in Manipur after 20 years. For the first time in more than 2 decades, a Hindi film has been screened in ethnic stripes hit Manipur on Independence Day. Tribal organizations Hammer Student Association has planned to screen a Hindi film at Renkai Lamka in Churachandpur district on Tuesday evening. Vicky Kausal's starrer Uri, the surgical strike was attended by the large number of people at Renkai Lamka. The ban on screening of Hindi films was imposed in September 2000 by rebels outfit Revolutionary People's Fronts. The HSA said that the last Hindi film that was publicly screened in Manipur was Kuch Kuch Hota Hai in 1998. काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। 1998 में मणिपुर में जो है कुछ कुछ होता ये जो है आई थिंक ये वो मूवी है जिसको किसी ने देखा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। शाहरुख खान स्टारर मूवी है, शाहरुख खान है उसमें, काजोल है और रानी मुखर्जी है ना। 1998 के बाद ये जो है मणिपुर में किसी भी प्रकार का ये जो है हिंदी मूवी जो है वो स्क्रीनिंग किया नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट्स के द्वारा ये जो है अपोज किया गया है और बैन किया गया था। तकरीबन जो है 20 साल के बाद एक नया मूवी जो है हिंदी मूवी जो है वो मणिपुर में स्क्रीनिंग किया गया है, वो है आपका उरी मूवी। इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बढ़िया मूवी है। विक्की कौशल्स इनका मेन स्टार है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है। आपको यहाँ में सवाल यही पूछ सकता है कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट है जहाँ पे तकरीबन 20 साल के बाद ये जो है कोई हिंदी मूवी वहाँ पे डाला गया है या स्क्रीनिंग किया गया है, वो है मणिपुर। कौन सा मूवी है ये पूछ सकता है, और लास्ट मूवी कौन सा था ये भी पूछ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो है फैक्ट है। Projects worth over rupees 5 crore inaugurated. Multiple developmental projects around rupees 5 crore was inaugurated by MLA Ram Muiva on Thursday in Manipur's Ukhrul district. The development projects include synthetic football turfs and recreation center at Langdang village and 3 other marketing complexes in the district headquarters.
According to an official report, a synthetic football turf, which is a first of its kind in Ukhrul district, was constructed under the Northeastern Council and funded by Airport Authority of India under its CSR fund at the cost of rupees 1.35 crore. The project was implemented by the Ukhrul district's communities resource management societies. Three other marketing complexes inaugurated in Ukhrul town was constructed at the cost of rupees 4.5 crores, informed UDCR MS. तो मणिपुर सरकार के द्वारा ये जो है सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ्स और रिक्रिएशन सेंटर के लिए जो है 5 करोड़ का ये जो है इन्वेस्ट किया है ताकि एक बेहतर सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ्स खोल सके और रिक्रिएशन सेंटर वो खोल सके। इसके अलावा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस भी खोलने के लिए ये इस मकसद से ये जो बनाया गया है। इनका जो है कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा, और फंड किसके द्वारा किया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना। अराउंड जो है 1.35 करोड़ का ये जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। Manipur scientist says ISRO's next goal is to send Indians to space. Meet Indian ISRO scientist Ningtogam Raghu Singh, who was one of the biggest sparks responsible for sending Chandrayaan-3 to the moons. The landing of Chandrayaan-3 on the moon is just the beginning of the much more ambitious next chapter of the Indian space programs that is said to study the sun and put Indians in space on an Indian platform under the Gaganyaan programs, he said. मणिपुर से एक साइंटिस्ट है निंगतोजम राघु सिंह, जो कि इसरो का एक साइंटिस्ट है। इन्होंने ये बताया कि जो है नासा का जो है इसरो का नेक्स्ट मिशन होगा कि स्पेस में जो है एक इंडियंस प्लेटफॉर्म, बेहतर इंडियंस प्लेटफॉर्म वो बना सकेगा, और इंडियंस को जो है वो ये जो है स्पेस में भेजने का ये जो है मेन मकसद रहेगा, मेन एम्बिशन रहेगा, मेन मिशन रहेगा गगनयान प्रोग्राम के अंदर। तो इन्होंने ये जो है ये सबको ये बताया है। इनका नाम याद रखिए, ये नाम पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा। चंद्रयान-3, इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा। Chandrayaan-3 is a follow-on mission to Chandrayaan-2 to demonstrate end-to-end capability in safe landings and roving on the lunar surface. It consists of lander and rover's configurations. It will be launched by the LBM-3s from SDSC Sriharikota. The propulsion modules will carry the landers and the rovers configurations till 100 km lunar orbits. The propulsion module was spectropolarimetry of habitable planet Earth's payload to the study spectral polarimetric measurements of Earth from the lunar orbits. सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इनका मेन मकसद ये है कि चांद में या फिर मून पे जो है एक ये जो है मिशन जो है वो लैंड करा सके ना, क्योंकि चंद्रयान-2 जो है वो किसी कारणवश जो है बस कुछ माइनस डिस्टेंस के कारण से ये जो है वो फेल हो गया था। लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट जो है चंद्रयान-3 हमारे इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जिनका मेन कारण ये है कि
ये जो है मून का सरफेस को जो है स्टडी कर सके, इनका मेन मकसद रहा है। तो यहाँ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चंद्रयान का एक ब्रीफ हिस्ट्री है, जब समय निकल के ना आप इसको आराम से देखिए। पहला जो है लूनर मिशन जो है वो चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में ये लॉन्च किया गया था। एम एथ क्रिएट्स 3D एटलस ऑफ मून एंड मिनरोलॉजिकल मैपिंग ना, ये जो है मून का एक जो है 3D इमेज बनाना था और साथ एटलस बनाना था, साथ में उनका जो जितना भी वहाँ में मिनरल्स है उसका स्टडी करना था, उसका मैपिंग करना था। इनका जो लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, PSLV C11 ना, ये था। सक्सेस डिटेक्शन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोक्सिल्स ऑन लूनर सरफेस ना, ये सक्सेसफुली हुआ था। चंद्रयान 2 जो है 2019 में हुआ था। एक्सपोजर लूनर साउथ पोल ना, साउथ पोर्शंस का मेन स्टडी करना था GSLV MK3M1 के द्वारा। लेकिन किसी कारण से जो है ना तकरीबन 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से पहले जो है इनका ये अपना ये जो है ट्रैक से ये जो है डिसओरिएंटेड होके वो जो है क्रैश हो गया था ना। लैंडर्स एंड रोवर क्रैश्ड बट ऑर्बिटल सक्सेसफुली कलेक्टेड डाटा। तो इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंडेड ऑन लूनर साउथ, ये इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस आफ्टर USA, रशिया, चाइना एंड चाइना के बाद हम इंडिया आता है। तो ये अब पहला देश है जो मून का साउथ ये जो है पोर्शन में ये जो है लैंडिंग किया है, और चौथा देश है जो मून पे लैंड किया है ना इस मिशन लूनर सरफेस में। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन का मेन ये ऑब्जेक्टिव क्या है? द गगनयान प्रोजेक्ट्स इन्विसेज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। यहाँ पे आदमी को भेजना है ना, इंसान को भेजना है, इंडियन को भेजना है। कैपेबिलिटीज बाय लॉन्चिंग क्रू ऑफ 3 मेंबर्स to an orbital of 400 kilometer for 3 days missions and bring them back safely to Earth by landing in Indian sea water। गगनयान का मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि स्पेस में जो है हम इंडियंस को भेजना है, इंसान को भेजना है ना। और अराउंड जो है 3 मेंबर्स रहेगा इस ये मिशंस में। 400 किलोमीटर एक ऑर्बिटल्स आपको यहाँ में देखने को मिलेगा, और 3 डेज मिशन रहेगा। 3 दिन तक ये जो स्पेस में रहेगा, 3 इंडियंस रहेगा, और जब वापस इनको लाना इनका मेन मकसद है। मेन मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव कि स्पेस में इंडियंस को भेजना है और साथ में वापस भी इसको लेके आना है, और वो भी इंडियंस ये जो है सी वाटर में इसका लैंडिंग कराना है। तो ये मेन मकसद है। काफ़ी एम्बिशियस ये जो है प्रोजेक्ट्स है, और आई होप कि ये प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली ये जो है वो अचीव करें। Governor summons monsoon sessions on August 29 amid conflict। Manipur Governor Anusuya Uike on Tuesday summoned 4th sessions of 12th Manipur Legislative Assemblies on August 29 to avoid constitutional crisis. In exercise of the power conferred by the Clause 1 of Articles 174 of the Constitutions of India, Governors Anusuya Uike summoned the 4th sessions of the 12th Manipur
Legislative Assembly on August 29 in Assembly Hall stated that the Manipur cabinet decided to convene the much awaited Manipur Legislative Assembly monsoon session on August 29. Earlier, the state cabinet recommended the governor to summon the monsoon session on August 21. However, the anticipated sessions of the 60 members of Manipur Legislative Assembly failed to take place on Monday as the governor did not give the consent despite the cabinet recommendations. The last session was held in March and was adjourned since Senede died on March 3, more than 3 months before the ethnic clashes broke up on May 3. जैसे कि आपको पता ही है कि मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली एथनिक ये जो है क्लैशेस होने के कारण से उनका जो है कई ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सोशल्स या इकोनॉमिक्स ये जो है एक्टिविटीज़ जो है वो ये जो है रुक गया था। तो इन्हीं के बीच में जो है इनका 4th सेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का ये जो है ये लागू किया गया था और जिसको 12th मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का ये सेशन जो है वो लागू किया था। गवर्नर ने जो है आर्टिकल्स 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हुए जो है ये असेंबली का सेशन को उन्होंने ये जो है डाला है, ये सेशन को जो है वो कन्वेन किया गया है। यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन सिंपल मीनिंग में यही है कि डिस्पाइट क्लेशेस के माहौल में ये जो है एथनिक डिस्टर्बेंस के माहौल में ये जो है गवर्नर ने ये जो है इस सरकार के जो है 4th सेशन को ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का उन्होंने ये कन्वेन किया है। आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 171 के अंतर्गत। आर्टिकल 174 को थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है उतना डिटेलिंग जाना जरूरी नहीं, क्योंकि आसान भाषा में यही है कि आर्टिकल 174 के अंतर्गत ये जो है गवर्नर के पास ये पावर रहता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी सत्र चलता है उनको वो समन करते हैं, कन्वेन करते हैं। आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द गवर्नर टू समन डिजॉल्व प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर के पास ये पावर रहता है कि जो भी सेशन चल रहा है उनको समन करना या फिर उनको बुलाना या फिर उनको डिजॉल्व करना या फिर उनको प्रोरोग करना यानी कि पोस्टपोन करना, ये पावर होता है आपका गवर्नर का। नहीं, बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी ये जो है डिटेलिंग पे उतना गहराई में जाना जरूरी, सिंपल मीनिंग में आपको समझना है। और आर्टिकल 163 के अंतर्गत ये जो है गवर्नर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे ही आपका गवर्नर होता है वो स्टेट में। सब कुछ सेम है, बस आर्टिकल बदल जाते हैं। नेक्स्ट है मेघालय। गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट। ये हमने मणिपुर के ये जो है केस में भी हमने इसको डिस्कस किया है, तो उस पर यहाँ पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सेम न्यूज़ है जो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये अप्लाई होता है, इसलिए जो है हर स्टेट में आपको ये मिलेगा ना। इस पर हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। How pineapples from Meghalaya made it all the way to Abu Dhabi. Meghalaya diverse agroclimatic conditions and the traditional farming practice results in the variety of naturally organic agriculture and horticulture products. These unique and flavorful produce such as lakodangs, turmeric, jade-tagged cassia mandarins and Q pineapples are gaining popularity around the world. Pineapples from the states यानी कि मेघालय have become increasingly popular in recent years. This is due to their low pesticides and heavy metal residue as well as their sweet taste. Meghalayan pineapples
have Brix values of 16 to 18, which is measures to be of sweetness. Measure of sweetness. The state of Meghalaya has designated pineapple as one district, one products for the district of Ribo and East Garo Kasi. तो मेघालय का जो जलवायु है इतना बढ़िया है कि वहाँ पे कई एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से वो फल फूलता है। तो यही कारण है कि यहाँ का जो पाइनएप्पल्स का जो स्वीटनेस है, जो उनका जो क्वालिटी जो है काफ़ी हाई है, और यही कारण है कि ये इंटरनेशनली ये काफ़ी प्रचलित हैं। तो यही कारण है कि अबू धाबी में भी इनका जो है ये जो है एक्सपोर्ट जो हो किया गया है, ये बोला गया है। Shillong's Syamal Datta made it to the top 100 in International Portrait Award. Two of Syamal Datta's photographs were selected for their international award. ये फोटोग्राफी के ये जो है फील्ड में भी आपको कई ये जो इंटरेस्टिंग आपको जो है ये जो नॉलेज आपको या फैक्ट आपको जानने को मिलेगा। तो श्यामल दत्ता का जो ये जो जो दो फोटोग्राफ है, इन्होंने जो है इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। इसके बारे में आगे फर्दर ये जो है हम बात करेंगे। International Portrait Photographer of the Year Awards highlights the world's most exceptional portraits photographs through a careful selected competitions। ये एक फोटोग्राफी का ये जो है इंटरनेशनल ये जो है ये जो है कॉम्पिटिशन्स होता है, जहाँ पे कई देशों से जो है जो एक्सपर्ट फोटोग्राफर लोग जो है अपना फोटो जो है वो एग्जिबिट करता है, और उनके हिसाब से उनको रैंक जो है अचीवमेंट दिया जाता है। तो इस समय जो है हमारा इंडियंस की तरफ से जो है श्यामल दत्ता के द्वारा ये जो है टॉप 100 में ये जो है अपना ये जो है लिस्ट वो अपना पोजीशन वो जो है बनाया है। लिखने पे उतना हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जो लिखा है वही हम बताएंगे आपको ना। तो आप एक बार इसको नोट्स को गौर करिएगा। ये कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो इस इंटरनेशनल ये जो है फोटोग्राफर ये जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये जो है लाया गया है। मेघालय कुड एक्सप्लोर वाटरवे फॉर ट्रांसपोर्ट कार्गोस। ये सॉरी थोड़ा देर के लिए मेरा ये जो है ध्यान हट गया था। कुछ एक्स्ट्रा जो न्यूज़ है वो क्या है? मेघालय कुड एक्सप्लोर वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्ट कार्गो। विश्वनाथ भट्टाचार्य टेक्स ऑथ एज ए न्यू जज ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, ये मेघालय का न्यू जज है। असम मेघालय सेलिब्रेट वर्ल्ड इन एलिफेंट्स डे इन नॉर्थ घारो ऑन 11th of August. Shillong Lajong beat downtown heroes to finish Durand champions with a wins. Meghalaya Cherry Blossom Festivals to be held in November. Meghalaya's premium turmeric ginger powders reach market in UK and Netherlands. ये कुछ शॉर्ट ये अपडेट्स है जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है मिजोरम। Poaching new projects could deplete tiger populations in northeastern states, says report. Northeast landscape of India comprises the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, and the hilly district of northern West Bengal. This landscape can be further classified as northeastern
Bengal Duars, Brahmaputra floodplains, and northeast hill regions. It is situated alongside international borders with Nepal, Bhutan, People's Republic of China, Myanmar, and Bangladesh, and connected to the peninsular India through a narrow strategic stretch of Siliguri. Pochas point it to ages to operate in the northeast hills and the Brahmaputra floodplains landscape as its share border with neighboring Southeast Asian country as report has pointed. तो पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न का जितना भी लैंडस्केप है जिनमें कुल मिला के ये जो है 8 स्टेट्स है अगर हम 7 स्टेट्स तो पहले था लेकिन सिक्किम इंक्लूड होकर वो 8 स्टेट्स है जो कि कई ये जो है अलग अलग आपको जो है टोपोग्राफी देखने को मिलेगा इसमें आपको अलग अलग लैंडस्केप देखने को मिलेगा जो कि फर्दर ये जो है क्लासीफाइड किया है बंगाल द्वार्स ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन्स ये मेन लैंडस्केप है और यही लैंडस्केप जो है एक आइडियल ये जो है ये वातावरण बनता है कई अलग अलग प्रकार का ये जो है जानवरों को जो है वो पालन पोषण के लिए तो इन्हीं में जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है टाइगर का जो है सॉरी सर्वाइवल के लिए काफ़ी बेहतर ये जो आपको यहाँ में इन्वायरमेंट मिलेगा लेकिन ये जो टाइगर जो है यहाँ पे होने के बावजूद भी जो है कई पोचिंग का ये जो शिकार होता है कई इलीगल तरीके से इनका हंटिंग होता है तो इस पे जो है काम करने के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट का ये जो है सरकार ने ये जो है कदम उठाए हैं कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है New rail lines from Mizoram to Myanmar borders will boost Act East policy. As a part of Act East policy, Indian Railways is planning to link the Myanmar border in Mizoram by rails. Act East policy के अंतर्गत ये जो है म्यांमार और ये मिजोरम के बीच में एक इंडियन रेलवे ये जो है सर्विस ये जो शुरू करने के ये जो है एक एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट ये जो है ये लागू किया गया है द रेलवे बोर्ड हैज़ रिसेंटली accorded it approval for final location survey of the 223 km stretch from Sairang as well to the Hibichau in Mizoram ना मिजोरम नियर द मणिपुर बॉर्डर तो शिलोंग मिजोरम का दो इम्पोर्टेंट ये जो है जगह है आपका साइरांग्स और बिछाऊ यहाँ से लेके आपको जो है म्यांमार तक कनेक्टिविटी करवाने के लिए एक बहुत ही ये जो है कनेक्टिविटी ये जो है प्रोजेक्ट ये जो है लागू किया गया है यहाँ से लेके ना ये एक आपका है ये साइडांग और बिछाऊ ये एक लॉन्ग चेन जो कि म्यांमार का बॉर्डर से बिल्कुल पास में रहता है इसके बेहतर कनेक्टिविटी आपको यहाँ में देखने को मिलेगा This initiative will provide additional access points to Northeast India through Bichua, which is expected to lower the cost and time of transportation of the goods via the Sitwe port in Myanmar in the northeast to the northeast. सितवे ये जो है पोर्ट जो है म्यांमार में है यहाँ से सीधा ये जो है नीचे म्यांमार में जो एक पोर्ट है वहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकता है एक इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में ये जो है कर सकता है सितवे पोर्ट इन म्यांमार वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे श्री
सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा ये जो है इनाग्रेट किया गया है। काफ़ी ये जो है बेहतर ये जो है कनेक्टिविटी के लिए ये जो है बनाया गया है एक रेलवे लाइन जो है। तो ये था आपका मिज़ोरम के बारे में। मिज़ोरम से रिलेटेड जितने भी आपका ये जो है, सॉरी आगे और बचा, हमको लगा कि वो हो गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी announced in November 2014 is the upgrade of Look East policy. It is a diplomatic initiative to promote economic, strategic, and cultural relations with the vast Asia-Pacific regions at different levels. It involves intensive and continuous engagement with Southeast Asian countries in the field of connectivity, trade, culture, and defense. एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मेन मकसद क्या है, ये लुक ईस्ट पॉलिसी का एक अपग्रेडेड वर्जन से, जहाँ का मेन मकसद है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बाकी जो ये जो एशियन कंट्री है उनके साथ कनेक्टिविटी और उनके साथ ट्रेड, उनके साथ ये जो है इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक या फिर कल्चरल ये जो है एक रिलेशंस को बेहतर करने के लिए ये जो है एक कदम उठाया गया है, जिसको बोला गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो है म्यांमार, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जितने भी एशियंस कंट्री है, उनके साथ एक कनेक्टिविटी और बेहतर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ये जो है स्तर पर ट्रेड कर सके, ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकेगा, और कल्चरल ये जो है वैल्यू एक्सचेंज कर सकेगा। इस मकसद से जो ये एक नया एक कदम उठाया गया, जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना गया है। और कुछ इम्पोर्टेंस हाईलाइटेड इवेंट जो रहा है वो क्या है, MOU signed for selling Mizoram made Isabella wine outside the states. Mizoram females voters outnumbers males by 24,545 ahead to the of assembly polls. 2-day Mizoram assembly sessions from August 22. Northeast report lowest NEET applications among the state exams board. Mizoram incurs rupees 4.88 crore wasteful expenditure due to negligent CAG का रिपोर्ट है ये। मिजोरम as well sets up first digital health microsites under आयुष्मान भारत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ये जो है ये शॉर्ट ये जो है स्टोरीज है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। तो यहाँ तक हम मिजोरम के बारे में हम आज बात करेंगे, और यह तक आज का क्लास रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो रह गया जो स्टेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस यही रखते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।